जय माता दी। आज अष्टमी और नवमी दोनों एक ही दिन है, 26 मार्च को। और बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत कुछ मांगने आए होते हैं। अभी मैं भी यहाँ पे मंदिर में ही हूँ। और कभी-कभी हमारे डिलेज़ हो जाते हैं, बट डिलेज़ हो जाते हैं कुछ मांगने के लिए, या कभी-कभी रिजेक्शंस मिल जाते हैं, चाहे लोगों से, चाहे आप जिनकी पूजा करते हो, जिनको मानते हो, किसी भी धर्म में। तो कभी-कभी डिलेज़ हो जाते हैं। कभी-कभी आपको चीज़ें नहीं भी मिलती हैं, रिजेक्शंस भी हो जाते हैं। पर सब कुछ आपके भले के लिए होता है, या सब कुछ आपकी ही आत्मा के लिए होता है। आपको क्या चाहिए और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ये 2 अलग चीज़ें हैं। और लाइफ़ आपको वो प्रोवाइड करेगी, या भगवान आपको वो प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए नीडेड है। ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली आत्मा यहाँ आती है तो वो सिर्फ़ इस पर्पज़ से आती है कि हमें यहाँ मुक्त होना है। तो जितना भी कुछ आपके साथ हो रहा है वो इस सिचुएशन को पैदा करेगा कि आप किस तरह से, आपकी आत्मा जो है वो जागृत हो, किस तरह से वो मुक्ति की तरफ बढ़े। लेकिन समटाइम्स कुछ लोग इसमें फँसे रह जाते हैं, और कुछ लोग जो है रियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं, और रियलाइज़ेशंस कइयों को हो भी जाती है। ठीक है? और पर डिलेज़ जो होते हैं वो आपके भले के लिए होते हैं। रिजेक्शंस जो होते हैं वो आपके ही फ़ायदे के लिए होते हैं। और कल रात का मैं बताती हूँ आपको। कल रात मैं एक जगराता में गई थी, माता के जगराते में। वहाँ पे 2 भाइयों की छोटी-छोटी बेटियाँ, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई। तो जो बड़ा भाई है उसकी वो थोड़ा-सा गरीब, और जो छोटा भाई है वो भगवान की, माता रानी की कृपा से बहुत माता रानी का भक्त है वो। तो दोनों ही माता रानी के भक्त हैं, बट वो छोटे वाला जो है उसके पास सुख समृद्धि ज़्यादा है। तो बड़े वाले भाई की बेटी जो है उसको वो लोग माता बनाने लगे थे बच्ची को जागरण में। और उसी टाइम पे छोटे वाले भाई की बेटी, सेम एज की, साल का फ़र्क होगा आपस में, वो रोने लग गई कि मुझे माता बनना है, मुझे भी ये चाहिए। बच्चे ऐसे करते हैं, ठीक है? नॉर्मल है। तो वो फटाफट से जाके अपने पापा को बुला के लाई, ज़िद करा। और वो जो बड़े भाई की बेटी थी, उसके कपड़े फटाफट बोला कि ये उतरवा दो, जो माता वाले कपड़े इसको पहनाए हैं, इसको पहना दो। ठीक है? क्योंकि वो रो रही थी, इकलौती बेटी है, ज़िद कर रही थी। तो एज़ ए पेरेंट्स उन्होंने ये किया, ठीक है? वो अपनी जगह सही ही थे। और फिर क्या हुआ है कि वो जो छोटे भाई की बेटी है वो है थोड़ी-सी मोटी, और बड़े भाई की बेटी थी पतली। और अब ये जो छोटे भाई की बेटी को कपड़े पहनाने लगे पंडित जी, उसके पापा तो वहाँ से चले गए पंडित जी को बोल के। तो अब उनको कपड़े पहनाने में आ रही थी दिक्कत। फाइनली टाइमिंग भी हो रहा था, लेट भी हो रहा था। उन्होंने बहुत ट्राई किया, या बहुत ट्राई भी नहीं किया, बट वो कपड़े उसको फिट ही नहीं आ रहे थे। फाइनली उन्होंने वो कपड़े उसको साइड पे बिठाया, और जो बच्ची वहाँ साइड पे पहले बिठाई गई थी, कपड़े उससे ले लिए गए थे वापस कि तुझे नहीं बनाएँगे अब। और वो मन ही मन में कहीं न कहीं सोच रही थी कि ये तो अपने पापा को बुला लाई और इसका हो गया, और मैं किसको बुला के लाऊँ? मेरा कैसे होगा अब? फाइनली उसी बच्ची को वही कपड़े पहनाए गए, उसकी फिटिंग के कपड़े थे, उसी को मिले। चाहे किसी की भी कोई सिफ़ारिश थी, कोई भी अमीर इंसान सामने आके खड़ा था, कोई भी भक्त ही क्यों ना था माता का, बट फिर भी जिसके हिस्से क्या थी चीज़, उसी को मिली। और जिसके हिस्से की नहीं थी, वो उसको नहीं मिली। और फाइनली वही जो बड़े भाई की बेटी थी, जो सोच रही थी बैठ के कि अभी तो मुझे कपड़े पहनाने लगे थे, अभी तो मेरा ये, उसका ड्रीम था ये कि उसको माता बनना है जागरण में, छोटे बच्चों का होता है ये। तो उसका ड्रीम था, और अचानक से उसको पहनाते-पहनाते उसकी खुशियाँ छीन रहे हैं। समझ सकता है शायद कोई, जिनके बच्चे हैं वो तो समझ सकते हैं। तो अब आप देखिए, इस कहानी में भी यही सब कुछ हुआ। ये सब कुछ देखते-देखते हुआ है, और वो बच्ची आके मेरे को बोलती है कि मतलब बहुत एक्साइटेड थी वो, और वो बता रही थी कि वो कैसे साइड पे बैठ के वो क्या सोच रही थी, और एकदम से मतलब ये सब कुछ हुआ। तो होता है, आपको ना टाइम आने पे सब कुछ मिल जाता है, और जो चीज़ आपके लिए डेस्टाइन्ड है, कोई भी आके उसके लिए अप्रोच लगाए, कोई भी आके कहीं से भी, चाहे वो किसी का भी भक्त हो, नहीं मैटर नहीं करता।
जो चीज़ जिसके लिए बनी है, जिसके कर्मों की है, वो उसको अपने कर्मों से मिल रही है। वो ऐसे भक्ति से नहीं मिल रही है, वो उसको अपने कर्मों से मिल रही है। हाँ, भक्ति से आपकी कुंडलियाँ तक चेंज हो सकती हैं, आपका भाग्य चेंज हो सकता है, लेकिन आप किसी के हिस्से का नहीं खा सकते हो। तो जिसके हिस्से का है, वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगली बार भी कुछ अच्छी-अच्छी बातें करेंगे। अभी के लिए आपके हिस्से का जो है वो आपको मिल जाएगा। फ़ेथ रखिए और अच्छे कर्म कीजिए। जय माता दी।